साथियों, आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, कृत्रिम बुद्धि के युग में, विचारों की जो तकनीक है, थॉट टेक्नोलॉजी है, इसके इम्पोर्टेंस को समझने की बड़ी महती आवश्यकता है। क्योंकि हम अपना समय, संसाधन, प्रतिभा, पैसा, सब कुछ हम उन प्रोग्राम्स को, उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने में तो लगा रहे हैं जो हमारी मशीन्स को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। लेकिन हम इंसान स्वयं से खुद की ह्यूमन इंटेलिजेंस की असली पावर अपने विचारों पे और विचारों की टेक्नोलॉजी पे, थॉट टेक्नोलॉजी पे काम करने में कहीं चूक रहे हैं। परिणाम हमारे सामने है साथियों। आइए, युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, जो कि अपने आप में एक वैज्ञानिक रहे, उन्होंने अपनी पुस्तक विचारों की सृजनात्मक शक्ति में एक बहुत ही शानदार मॉडल हम सभी को दिया। यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ऐसी चीज है जिसको आप समझ लेंगे अगर, तो आपका जीवन बदल सकता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, जीवन में हम जो कुछ भी बनते हैं, मस्तिष्क की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है, और मस्तिष्क में आने वाले विचारों की कहीं उससे ज्यादा। और युग ऋषि लिखते हैं कि जीवन की अन्यान्य बातों की अपेक्षा सोचने की प्रक्रिया पर सामान्यतः कम ध्यान दिया गया है। हम स्वयं से ही पूछें कि हम अपने रूटीन में, अपने प्रोफेशन में, बाकी दुनियादारी में, हर चीज़ के ऊपर न जाने कितना कुछ सोचते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से, गंभीरता से इस बारे में सोचा कि हम कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? अपने विचारों पे क्या हमने ध्यान दिया? आगे गुरुदेव लिखते हैं, जबकि मानवीय सफलताओं, असफलताओं में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये सही है साथियों। अगर अपने जीवन को अगर आप पलट करके देखेंगे तो आपके वही विचार आपको शानदार निर्णय लेने की ओर प्रेरित करते हैं। अगर वो सही होते हैं तो जीवन संवरता चला जाता है, नहीं तो एक पल, एक विचार ही अपने आप में जीवन को कहां से कहां पहुंचा देता है। अब यहां से आप एक पूरा एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट देखेंगे जो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएगा, और इस बात को गंभीरता से हमें समझना चाहिए कि हर पल हम कर क्या रहे हैं। दरअसल विचारणा जो है, इसकी शुरुआत मान्यताओं अथवा धारणा से होती है, जो कि हमारे विचार की एक प्रक्रिया है। जो हम विचार करते हैं, इस पे प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारी धारणा का और हमारी मान्यताओं का रहता है। कि जैसे हम किसी के बारे में क्या मानते हैं, अगर हमने उसको पहले से ही अच्छा मान लिया है तो उसके बारे में कुछ भी कहा जाएगा हमें अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हमारी मान्यता अच्छी है। और गलत भी कहा जाएगा तो भी हम उसमें से अच्छा निकालेंगे, क्योंकि हमारी मान्यता बन चुकी है। और वही धारणा के साथ है कि अगर मेरी धारणा सही है तो मुझे चीज़ों में सही सही दिखेगा, अगर धारणा गलत है तो सही होते हुए भी गलत दिखेगा। और मान्यताओं और धारणा के संदर्भ में कहा गया है, जिन्हें या तो मनुष्य स्वयं बनाता है, पढ़ने, लिखने या अन्य अनुभवों के आधार पर आती हैं, और या फिर वो किन्हीं दूसरे से ग्रहण करता है। आज हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं। स्मार्टफोन पे हल पल हजारों लाखों इंफॉर्मेशन हमारी आंखों के सामने से होके गुजरती हैं। वो हमारे स्वयं से जुड़ी होती है, हमारे आसपास से जुड़ी होती है, हमारे दुनियादारी से जुड़ी होती है, लेकिन उसमें से हर एक चीज़ हमें मजबूर करती है अपनी धारणा, मान्यता और विचारणा को बनाने में, संवारने में, बदलने में। तो निश्चित ही ये धारणा, मान्यता जिसका प्रभाव हमारी विचारणा पर होता है, उसे मनुष्य स्वयं से ही बनाता है, स्वयं से ही कहीं पढ़ता है, कहीं लिखने में आती है, कहीं सुनने में आती है। किसी ने अपने अनुभव को आपको बता दिया तो आप उसको वैसा ही ग्रहण कर लेते हैं। किसी दूसरे ने कह दिया कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मैंने ऐसा देखा, तूने ऐसा देखा, बस यहीं से चीज़ें बदलती जाती हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि अपनी अभिरुचि के आधार पर, मतलब कि हमारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसके अनुरूप ही हम चयन करते हैं विचारों का, उन विचारों का जिन्हें हम मानव मस्तिष्क में प्रविष्ट होने देना चाहते हैं या नहीं होने देना चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट है। चीज़ें तो कई सारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट होता है, आंखें वही देखती हैं। हमारा जो इंटरेस्ट होता है, कान वही सुनते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट होता है, हम वही पढ़ते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट होता है, हम विचारों के माध्यम से पहले निर्णय लेते हैं।
सबसे पहले वो विचार चाहे अच्छे हों या बुरे हों, सकारात्मक हों या नकारात्मक हों, अगर मेरी अभिरुचि चयन करते समय उसके लिए नहीं है तो हम स्वयं उस विचार को निरस्त कर देते हैं, उस विचार को आगे बढ़ने ही नहीं देते। हम कहते हैं ये गलत है और हम कहते हैं ये हमें पसंद नहीं आया। नहीं, ये हमें पसंद नहीं आया। परिणाम स्वरूप हम स्वयं से अपने मस्तिष्क के सम्मुख एक फेंसिंग कर लेते हैं, साइकोलॉजिकल फेंसिंग, या हम एक साइकोलॉजिकल वॉल निर्मित कर लेते हैं। हम अपने आप को एक ऐसे कठोर दायरे में बांध लेते हैं कि जब हमने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया कि हमें इस विचार को अपने मस्तिष्क में आने ही नहीं देना है, तो ये हम हैं जिसने अगर निर्णय ले लिया तो वो चाहे विचार अच्छा हो या बुरा हो, वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और ये घटना हर पल घटती है, हर क्षण घटती है। और वहीं दूसरी ओर जिन विचारों में हमारी अभिरुचि होती है, जिन्हें हम पसंद करते हैं, उनका हम चयन करते हैं और उन्हें प्रवेश देते हैं। हम कहते हैं कि हमें अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और ऐसे ही विचार जिनका हम चयन करते हैं, उसके अनुरूप हमारी चिंतन की प्रक्रिया चल पड़ती है। अपने आप में विचार आया कि अपने पीछे जैसे रेलगाड़ी के डब्बे आते हैं, वैसे लगातार एक के पीछे एक, एक के पीछे एक विचारों की एक पूरी प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस चल पड़ती है। और वो जो थॉट प्रोसेस है वो हमारी कुछ भली बुरी आदतों से प्रभावित होकर हमारी चिंतन पद्धति को प्रभावित करती है। क्योंकि चिंतन पद्धति में अर्जित की गई भली बुरी आदतों की भूमिका हमारे स्वभाव में निश्चित रूप से होती है। हम जिन विचारों को पसंद कर प्रवेश देते हैं और उन पे चिंतन करते जाते हैं, तो वो चिंतन प्रक्रिया हमारे दृष्टिकोण को जन्म देती है। यानी कि हम निर्धारित कर लेते हैं कि इस चीज को हमको इसी रूप में देखना है। यानी हमारा एक दृष्टिकोण निर्धारित हो जाता है। जो आजकल कहा जाता है कि स्कूल कॉलेज में हमें सारे कोण पढ़ाए गए, जीवन में वो कितने काम आए हम खुद ही जानते हैं, लेकिन एक कोण जो कहीं ना ठीक से पढ़ाया गया लेकिन जीवन में हमेशा वही काम आता है, वो है दृष्टिकोण। आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, चीज़ें सही हैं या गलत हैं वो हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण उसके प्रति क्या है। वही दृष्टिकोण होता है जो इंसान नकारात्मक से नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मकता को देख लेता है, और वही दृष्टिकोण होता है जो बड़ी ही आशावादी स्थिति होते हुए भी निराशा को ही चुनता है। और इन्हीं अभ्यासों के माध्यम से जो हमें दृष्टिकोण विकसित हुआ, वो हमारे विश्वास को जन्म देता है। और विश्वास जब एक बार किसी पे जम जाता है तो आप कल्पना करके देखिए कि वो कितनी सारी प्रक्रियाओं का आउटकम होता है। इसलिए कहते हैं विश्वास किसी का तोड़ना नहीं चाहिए। और यही विश्वास जब परिपक्व होता है साथियों, तो वो पूर्व धारणा बन जाती है। और ये पूर्व धारणा, ये मान्यता विचारणा का अंश बन करके हर पल हमारे मस्तिष्क में न जाने कितना कुछ एक नया संसार निर्मित करती है। इन सब चीजों को जानने समझने के बाद आप देख सकते हैं कि एक ओर आप ये कहते हैं कि शायद हमने ऐसा सोचा, हमने ऐसा कर दिया, हमसे किसी ने करा लिया। नहीं साथियों, आपके सामने चित्र स्पष्ट है। जहां पर आपने विचार को निरस्त किया और आपने एक बहुत मजबूत दीवार उसके सामने खड़ी कर दी, हिम्मत नहीं हुई विचार की कि वो आपके मस्तिष्क में प्रवेश करे, और आप बच गए। अब वो विचार सकारात्मक था या नकारात्मक था, आपकी पसंद, आपका टेस्ट, आपकी अभिरुचि, जैसे खाने में होता है ना कि हमें ऐसा पसंद है, वैसे विचारों में भी अभिरुचि होती है कि हमें कैसे विचार पसंद है। तो साथियों, हम प्रवेश किन विचारों को दे रहे हैं, हम प्रवेश निषेध किन विचारों का कर रहे हैं, प्रति पल इसके प्रति जागरूकता कितनी जरूरी है। कौन सी पढ़ाई, कौन से विषय की पढ़ाई आजकल हम ऐसी पढ़ रहे हैं जो हमें गहराई से इस बात पे सोचने पे विवश करे। मनोविज्ञान की पढ़ाई भी हमें जो पढ़ाती है, बताती है, कहाँ इतने व्यवहारिकता से इस सिद्धांत को बताती है जो हर किसी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर पल हम इसी का अभ्यास करते हैं। और एक बार पुनः से अगर इस पूरे क्रम को हम देख लें और समझ लें और जान लें, तो हमें महसूस होगा कि ये पूरी प्रक्रिया कितना कुछ हर पल में हमें सिखाती है। विचारणा, धारणा मान्यताओं से आई, मनुष्य ने स्वयं बनाया या किसी और से ग्रहण किया। अभिरुचि के आधार पर हमने चयन किया विचारों का, जिन्हें प्रवेश नहीं देना था उन्हें निरस्त किया,
वहाँ पर एक बड़ी मजबूत दीवार बनाई और जिन्हें प्रवेश देना था उन्हें प्रवेश दिया, और अपनी चिंतन प्रक्रिया को, अपनी भूली आदतों को, अपने दृष्टिकोण को, अपने विश्वास को परिपक्व होकर पूर्वाग्रह बनने दिया। और इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हमारे सामने चली। आगे हम इसी परिदृश्य को अभी हम किसी एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में देख रहे थे। अब हम एक से ज़्यादा लोगों में अगर इसे देखें साथियों, तो सोचिए कि ये पूरा टेम्पलेट है हमारी थिंकिंग का, विचारणा का। ये टेम्पलेट हर व्यक्ति के पास अपना अपना है। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा, हजारवा, लाखवा, करोड़वा व्यक्ति। हर किसी की प्रकृति और अभिरुचि इसी के कारण अलग अलग है, क्योंकि भिन्नता है हम सभी में। हम सभी यूनिक हैं। और यूनिक है किस आधार पर? यूनिक है हम अपने विश्वासों, मान्यताओं और धारणाओं के आधार पर, क्योंकि इस आधार पर हम सभी इंडिविजुअल्स में भारी अंतर पाया जाता है। एक माँ की संतान होते हुए भी हर पुत्र, हर पुत्री की हो सकता है प्रकृति, अभिरुचि, विश्वास, मान्यताएं, धारणाएं भिन्न हो, उसमें भारी अंतर हो। एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, और ऐसे ही अनेक व्यक्ति। हर किसी के पास अपना वही इंडिविजुअल टेम्पलेट है, वही प्रोसेस है जो हमने इससे पहले समझी, और उसी के अनुरूप इंसान अपनी दृष्टि से अपनी सृष्टि का निर्माण करता है। हम जो कुछ भी अपनी आंखों से देख रहे हैं या अपने सेंसेस से ग्रहण कर रहे हैं, देखने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से साथियों, फिर से वही टेम्पलेट है जो हमारे मस्तिष्क में प्रोसेसिंग करता है। और कितना आवश्यक है, क्योंकि हर दिन हजारों विचार हम सोचते हैं। विचारों की इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा जो भी हम करने वाले होते हैं, सबसे पहले उसे अपने विचारों के जगत में हम एग्जीक्यूट करते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है, यही टेम्पलेट बैक ऑफ द माइंड चलता हुआ हमारे पल पल के निर्णयों को प्रभावित करता है। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, स्पिरिचुअल हो, सोशल हो। कितना जरूरी है इस दृष्टिकोण से सोचना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम में अगर एक इंस्ट्रक्शन, एक सिंटेक्स, एक सिमेंटिक का एरर आ जाए तो पूरी प्रोग्रामिंग में एरर आती है, पूरी प्रोग्रामिंग करप्ट हो जाती है। जीवन में हम क्या एक एक विचार को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि वहां तो फिर भी वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, और यहाँ तो हम एक नेचुरल सिस्टम, नेचुरल मशीन, इंसान की बात कर रहे हैं, उसके इंसानी दिमाग की बात कर रहे हैं। साथियों, ये जो चश्मा लगा दिख रहा है आपको, ये कोई नज़र का चश्मा नहीं है। ये उस नज़रिए का चश्मा है जिसके होते हुए उस पूरी चिंतन प्रक्रिया, उस पूरी विचारणा, पूर्वाग्रह धारणा की प्रक्रिया से हम प्रतिपल व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना को बिल्कुल अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। फिर से वही है, आंखें जो देख रही हैं वो तो माध्यम है, लेकिन दरअसल उसके पीछे जो हमारा मस्तिष्क पूरी प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है, और मनोविज्ञान जब उसे कॉग्निशन का नाम देता है, परसेप्शन का नाम देता है, सेंसेशन का नाम देता है, तो हमें महसूस करना होगा कि इन आंखों से देखना भर देखना नहीं होता साथियों। क्योंकि परसेप्शन भी कहता है द फर्स्ट फीलिंग ऑफ सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड सेंसेशन, एंड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंसेशन बेस्ड ऑन आवर कॉग्निशन और पास्ट एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड परसेप्शन। हम हर पल किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। वस्तु हमें देख करके अच्छी लगती है या बुरी लगती है। किसी परिस्थिति में हम सकारात्मकता देखते हैं, नकारात्मकता देखते हैं। किसी घटना में हम क्या कुछ विश्लेषण करते हैं, अपने से जुड़ी हुई या औरों से जुड़ी हुई हो, वो इसी नज़र नहीं, नज़रिए के चश्मे से हम करते हैं। तो साथियों, ये हम लोग के लिए सोचने का विषय है कि हम गंभीरता से, इस दिशा में गंभीरता से सोचें कि अगर मेरा विचार ही मेरा संसार बना रहा है, मेरी मनस्थिति ही मेरी परिस्थिति का निर्धारण कर रही है, तो क्यों न मैं उन विचार क्रांति के जनक, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस पुस्तक को और गंभीरता से पढूं, और उनके द्वारा लिखी ऐसी 3200 पुस्तकों को और गंभीरता से अध्ययन करूं, जिन्होंने विचार क्रांति अभियान चलाया और जिन्होंने पूरा जोर इसी पे दिया कि हमें विचारों को बदलना है, विचारों में बदलाव लाना है। ये महत्वपूर्ण बात साथियों, विद्यार्थी हो, प्रोफेशनल्स हो, वृद्ध हो, उम्र के किसी पड़ाव पर हो, आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक कल्याण इसमें निहित है। तो आप कृपया इस बात पे थोड़ा सोचें, ज़्यादा गंभीरता से नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली, लॉजिकली सोचें
और इस पर कुछ कार्य करें साथियों, तो हम लोग की चर्चा सार्थक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़ी चर्चाओं को आगे और भी करते रहेंगे। तब तक आप जब भी समय मिले इस विचार पे चिंतन कीजिए और इसके अनुरूप कुछ बदलाव कीजिए।